हेलो एंड वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। तो आज हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि कहीं पर भी प्लांट्स और एनिमल्स दिखाई दे तो उनकी शुरुआत से लेके अंत तक स्टेज बाय स्टेज अगर आप डिवाइड करो तो आपको लगेगा कि जनरेशन्स बाय जनरेशन्स वेरिएशन आ रहे हैं और एक जगह जो है उसका काया पलट हो गया, तो उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत जिन प्लांट्स या जिन एनिमल्स ने की उनकी जगह किसी और प्लांट्स या एनिमल्स ने ले ली और इसी को बोल देते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसका कारण नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, अगर कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है और उसमें से लावा निकला है और ऐसे में क्या हुआ, एक लेयर क्रिएट हो गई पूरी की पूरी और उस लावा वाली जगह जो सूखने की वजह से रॉक्स में कन्वर्ट हो गया और रॉक्स की सरफेस के ऊपर लाइफ स्टार्ट हो गई। तो कहने का मतलब है कि पहले डिस्ट्रक्शन हुआ, फिर उसके बाद में लाइफ स्टार्ट हो गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चेंजेस आते रहते हैं, पहले बनी हुई चीज़ें बिगड़ती है, फिर बिगड़ने वाली चीज़ें बनती हैं। अब यही चीज़ें आज हम समझेंगे। तो देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात की जाए तो इसमें मेजर स्टेजेस की बात करते हैं। तो शुरुआत होती है पायनियर कम्युनिटी। इसका मतलब वो प्लांट्स या वो एनिमल्स, पर यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर फोकस रहेगा प्लांट्स पे, क्योंकि पहले वेजिटेशन प्लांट्स में आएंगे, फिर उसके बाद एनिमल्स का भी वहाँ पे आना हो जाता है। तो शुरुआत होती है पायनियर कम्युनिटी। इसका मतलब शुरुआत होने वाली या शुरुआत करने वाली कम्युनिटीज। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो पायनियर कम्युनिटी को रिप्लेस कर देगी इंटरमीडिएट कम्युनिटी। और फिर उसके बाद में जब मैच्योर स्टेज पे आप पहुंच जाओगे तब आपके पास में आ जाएगी क्लाइमैक्स कम्युनिटी। कहने का मतलब ये है कि पायनियर कम्युनिटी से लेके क्लाइमैक्स कम्युनिटी पहुंचने तक का प्रोसेस है, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। और इसमें जो डिफरेंट स्टेजेस आ रही है ना, उन्हीं को आप बोलते हो सीरीज। डिफरेंट कम्युनिटीज जो आ रही है, पहले पायनियर कम्युनिटी, फिर इंटरमीडिएट कम्युनिटी, अब क्लाइमैक्स कम्युनिटी, इनको आप बोल देते हो सीरियल कम्युनिटी। अब सबसे पहले आता है प्राइमरी सक्सेशन। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर पहले कभी लाइफ थी ही नहीं ना, वहाँ पर लाइफ की शुरुआत होना ही प्राइमरी सक्सेशन का पार्ट होता है। इसका मतलब ये कि ऐसी चट्टानें, ऐसे सैंड ड्यून्स, या आप कह सकते हो डेजर्टिक एरिया जहाँ पर बहुत हार्श एनवायरनमेंट था और वेजिटेशन के सर्वाइवल के लिए बिल्कुल फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी, वहाँ पर लाइफ शुरू हो रही है ना, तो वो हो गया आपका प्राइमरी सक्सेशन। इसमें शुरुआत हो रही है पायनियर कम्युनिटी से, पायनरी स्पेशीज, जिसमें मेजर आपको क्या क्या दिखेगी, बैक्टीरिया, लाइकेन, स्मॉल एनुअल प्लांट्स, ग्रासेस। इसका मतलब क्या कि ऐसे छोटे मोटे जीव जंतु जो कि इस तरीके की बेयर रॉक्स पे चिपक सके। अब इसमें बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन का। लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशन में चलने वाला है जिसमें फंगस और एल्गी दोनों मिलकर के काम करती है। फंगस के पास में ये अच्छी क्वालिटी है कि वो बेयर रॉक्स पे चिपक सके, क्योंकि वो एक तरीके का एसिड रिलीज करती है। जब एसिड रिलीज करेंगी तो यहाँ पे इनको चिपकने का मौका मिल गया। वहीं दूसरी तरफ एल्गी है, तो वो क्या कहती है कि भाई फंगस, मुझे कम से कम घर तो दे दे, तो बदले में मैं तुझे खाने की व्यवस्था कर दूंगी। तो एल्गी के पास में क्या है, क्लोरोफिल। तो वो क्या कर लेगा यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस, जिसके आधार पर वो खाना प्रोड्यूस करेगा और खाना खा करके फंगस भी सरवाइव कर जाएगा। तो फंगस ने क्या दे दिया, घर, और एल्गी ने क्या दे दिया, खाना। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गई, बना लिया घर और शुरुआत हो गई कम्युनिटी की। फिर इसके साथ में जब ये पायनियर कम्युनिटी कंटिन्यू करेगी तो लगातार अपने साथ में केमिकल रिएक्शन के साथ में कुछ एसिड रिलीज करेगी, और ये एसिड रिलीज करके क्या होगा कि ये जो बेयर रॉक्स है ना, ये छोटे छोटे सॉइल्स में कन्वर्ट होने लगेंगे। जब छोटे मोटे फ्रैग्रेंट्स में टूट जाए और वहां से हवा से उड़ करके कोई बीज आ गया, तो ऐसे में उस बीज को वहां पर सरवाइव करने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी। कुल मिला करके आप यहाँ पर लाइकेन एंड मोजेस के बाद में आप पहुंच गए ग्रासेस पे। तो फिर इससे क्या हुआ, छोटी मोटी घास, जड़ी बूटियां ये पैदा होने लग गई। तो छोटी मोटी जड़ी बूटियों से आप श्रब्स, हर्ब्स, बुशेस में पहुंच गए और उसके बाद में पेड़ आ जाएंगे बड़े वाले। तो कुल मिलाकर के शुरुआत हुई बिना किसी वेजिटेशन से और आप फिर पहुंच गए मैच्योरिटी लेवल पे। और शुरुआत पहले कैसी थी कि वहां पर पहले कोई लाइफ ही नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। वहीं इसके अलावा अब दूसरा सक्सेशन आता है, सेकेंडरी सक्सेशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लो यहाँ कहीं पे क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप हो गई थी, अनफॉर्चुनेटली कोई डिस्टर्बेंस आ गए, जैसे कि एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस के कारण हमने जंगल काट दिए, या फिर जंगलों में आग लग गई, पूरी वेजिटेशन खत्म।
अगेन वही कह सकते हो ना कि बंजर ज़मीन निकल के आ गई। अगेन ज़ीरो से लेके लाइफ स्टार्ट हो रही है, वही लाइकेन्स, देन हर्ब्स, श्रब्स, देन यंग ट्री, देन मैच्योर ट्री। तो ये जो सक्सेशन है इसमें क्या देख रहे हैं आप कि पहले लाइफ थी बट वो अब खत्म हो गई, अब ये रीस्टार्ट हुआ है, इसलिए इसको बोल दिया गया है सेकेंडरी सक्सेशन। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि या तो पार्शियल डिस्ट्रक्शन हो गया या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन हो गया या बर्बाद हो गई वो वेजिटेशन, चाहे वो फ्लड की वजह से हो, ड्रॉट, फायर या ह्यूमन इंटरवेंशन। बट अब क्या हो गया यहाँ पे रीस्टार्ट, तो इसको आपने क्या बोल दिया, सेकेंडरी सक्सेशन। तो इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सॉइल की प्रेजेंस पहले से ही यहाँ पे देखी जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है, पहले वेजिटेशन थी अब वो बर्बाद हो गई, तो एक तरह से लाइफ फिर से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि सॉइल वहाँ पे पहले से ही मिलेगी। इसके अलावा एक और चीज देखा जाए कि ये जो प्रोसेस है वो बड़ी स्पीड से चलती है। तो प्राइमरी सक्सेशन जो है वो सेकेंडरी सक्सेशन के कंपैरिजन में स्लो होता है, क्योंकि वो बेयर स्क्रैच से शुरू होता है। वहीं सेकेंडरी सक्सेशन पहले कभी किसी कम्युनिटी के एग्जिस्टेंस के चलते बर्बाद होने के बाद भी स्टार्ट हुआ है। तो कहने का मतलब सेकेंडरी सक्सेशन यहाँ पे ज़्यादा स्पीड से होगा, क्योंकि वहाँ पे पहले वाली जो वेजिटेशन है या लाइफ है उसके कुछ रेमनेंट्स भी मिलेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं नई लाइफ के लिए सपोर्ट कर पाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। फिर आ जाओ आप ऑटोजेनिक सक्सेशन और एलोजेनिक सक्सेशन पे। इसमें सिंपल सा है, ऑटोजेनिक मतलब ऑटोमेटिक। किसी पर्टिकुलर एरिया में लाइफ स्टार्ट हो रही है किसी बायोटिक कंपोनेंट की, तो वो मान के चलो कि वो बायोटिक कंपोनेंट लोकल है, वो बाहर से लाया हुआ नहीं है, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं आया, तो वो क्या हो गया, ऑटोजेनिक। वहीं पर एलोजेनिक सक्सेशन, अब एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है कि मान लो फ्लड्स के चलते यहाँ पर आप एक बेयर रॉक को देख रहे हो, पर फ्लड्स के चलते एक लाइफ यहाँ पर आई, फ्लड्स के कारण बीज या कुछ पर्टिकुलर चीज़ें इस एरिया में आके डिपॉजिट हो गए, तो इसके चलते यहाँ पर लाइफ स्टार्ट हो रही है, तो इसको बोलते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। तो ये एक एक वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के बेसिक्स को समझने के लिए।